हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मार्च 2021 में जो एग्ज़ाम हुए थे दिल्ली थ्रू दी एजिस के, उसके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। देखिए, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जेनरिक इलेक्टिव हिस्ट्री का, दिल्ली थ्रू द एजिस। तो आज हम आपके इस सब्जेक्ट का 2021 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 2019 का क्वेश्चन पेपर दिखाया था, जो सबसे ज़्यादा पुराना था और 2019 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। अब देखिए, आप यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे, मतलब क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको काफ़ी बातें समझ में आएंगी। जो 2019 का क्वेश्चन पेपर था, ये क्वेश्चन पेपर भी उससे पूरी तरह मिलता है। देखिए यहाँ पर, ये ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर, मतलब ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे तो उसका क्वेश्चन पेपर है। 2021 में ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं हुए थे, इसीलिए इसमें 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऑफलाइन में पहले हमें 8 देखने को मिलते थे, लेकिन अब ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन में हमें 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ताकि बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्ट दिया जा सके। तो ऑनलाइन में ये 6 क्वेश्चन पेपर दिए गए थे, लेकिन 6 क्वेश्चंस दिए गए थे, लेकिन फिर भी ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ध्यान से समझिए, जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि इंद्रप्रस्थ के अध्ययन के लिए उपलब्ध साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों का परीक्षण कीजिए। या फिर लाल कोट और किला राय पिथौरा में पुरातात्विक अवशेष किस तरह से दिल्ली के शहरीकरण को समझने में हमारी मदद करते हैं, इसके बारे में बताइए। दोस्तों, सिंपल सी बात है, आपने जब 2019 का क्वेश्चन पेपर देखा था तो उसी से ये पहला वाला क्वेश्चन पूरी तरह मैच करता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, बस थोड़ा सा घुमा फिरा कर बातों को, थोड़ा सा शब्दों को अलग कर दिया जाता है। बस थोड़ा आसान शब्दों में या कुछ अलग शब्दों में यहाँ पे थोड़ा परिवर्तन किया जाता है, बाकी मतलब एक ही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंद्रप्रस्थ के अध्ययन के बारे में हमारे पास जो भी स्रोत हैं, जो भी प्रमाण हैं, उसके बारे में चर्चा कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर एक ही क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू होता है, ध्यान से समझना, कन्फ्यूज़ मत होना। इंद्रप्रस्थ से लेकर एक यहाँ तक, ये एक क्वेश्चन है। और अगर किसी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वो क्वेश्चन 1 के अंतर्गत ही या करके दूसरा क्वेश्चन दिया है लाल कोट और किला राय पिथौरा के बारे में, कि किला राय पिथौरा के बारे में जो पुरातात्विक, जो ऐतिहासिक रूप से जो अवशेष हमें दिखाई देते हैं, वो उसके बारे में बताइए। देखो दोस्तों, पुरातात्विक अवशेष का मतलब है जब हम इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं, तो जो भी ग्रंथ हमारे सामने आते हैं, जो भी इमारतें हैं, पुरानी जो इमारतें हो गई, पुराना जो हथियार हो गए, पुरानी कोई भी चीज़ जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी देती है, उसे हम पुरातात्विक अवशेष कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में हमें बताना था कि दिल्ली के बारे में कौन से पुरातात्विक अवशेष हमारी मदद करते हैं, ये आपको डिटेल में वहाँ पर समझाना था। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली की नगर परिदृश्य में विकास को आकार देने वाले कारक क्या हैं। अब 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली में किस तरह से नगर परिदृश्य, यानी कि कई सारे नगरों की स्थापना की गई थी, कई सारे नगर योजना बनाकर कई सारे नगरों को बसाया गया था। तो किस तरह से इसने दिल्ली के विकास में योगदान दिया, वो योजना क्या थी नगर वगैरह से संबंधित, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी थी। इसके अलावा ये जो यूनिट 3 है, सॉरी, जो जो आपका क्वेश्चन 3 है यहाँ पर, इसमें आपको सल्तनत की राजधानी दिल्ली के विकास में इनमें से किसी एक की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ध्यान देना, एक की, सब पर नहीं, किसी एक पर आपको लिखना है। जैसे कि दिल्ली एक उमा जामी मस्जिद, ग्यासपुर, किलोखरी, सीरी, तुगलकाबाद, जहाँपना और फिरोजाबाद। अब इसमें से आपको किसी एक शहर पर काफ़ी अच्छे से लिखना था। थर्ड क्वेश्चन सिर्फ यही कहता है। जैसे कि मैंने मान लो सिर्फ सीरी के ऊपर लिख दिया, तो बस बात खत्म, पूरा का पूरा थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा जो क्वेश्चन 4 है, उसमें भी क्वेश्चन 4 के अंतर्गत ही 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। 2 में से आपको कोई एक चूज़ करना है। और हाँ, कोई बच्चा चाहे कि मैं दोनों ही करना चाहता हूँ, दोनों तो कभी नहीं कर पाओगे आप, आपको एक ही करना है। ठीक है, रूल कहता है कि आप 2 में से कोई एक ही ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, एक भी चूज़ नहीं करना, वो बात आपकी अलग है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है, शाहजहानाबाद, जो चांदनी चौक, जो किला, लाल किला वगैरह है, शाहजहानाबाद शहर किन तरीकों से मुगलों के शाही विचारों को का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको बताना है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है, शाहजहानाबाद में किला ए मुबारक, दीवाने आम। ये जो शाहजहानाबाद है, जो लाल किला वगैरह था, उसमें दीवाने आम हुआ करती थी, किला ए मुबारक था। तो इसके बारे में आपको बताना है, इसके महत्व की पर आपको चर्चा करनी है। इसके साथ ही यहाँ पर जो क्वेश्चन 5 है, उसमें लिखा है, 18वीं शताब्दी की दिल्ली के सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मुगल साम्राज्य के पतन की समझ का मूल्यांकन कीजिए। अब मतलब 18वीं शताब्दी में किस तरह से राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन सामने आया, किस तरह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, इसको समझाइए। ये सारी बातें आपको यहाँ पे बतानी है। आठ जो जो छठा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि दिल्ली शहर के इतिहास में उसके प्रारंभिक आधुनिक
युग के महत्व पर चर्चा कीजिए, कि दिल्ली शहर के इतिहास में जो उसका प्रारंभिक आधुनिक युग है, उसके महत्व पर आपको चर्चा करनी है। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी जब आप इनके रीडिंग्स को फ़ॉलो करेंगे, जो आपको यूनिट आपके सिलेबस में दी गई है, जब आप उसको पढ़ेंगे, तो आपको काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आएगा। सबसे बड़ी बात ये है आपके लिए कि आप जितना हो सके उतना पढ़िए, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो रिपीट हो रहा है। रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं, जो टीचर है वो भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना चाहते। मेनली इस क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें, तो ये क्वेश्चन जो आपका दिल्ली थ्रू द एजेस का ये सब्जेक्ट है, ये ना केवल आपके लिए बल्कि थोड़ा टीचरों के लिए भी कंफ्यूजिंग है। ये प्रोफेसर्स को भी थोड़ा कंफ्यूज करता है, इसलिए प्रोफेसर्स भी लंबे समय से वही क्वेश्चंस एग्जाम में डाल रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि यूनिट भी कुछ इसी तरह डिज़ाइन है कि आप कुछ अलग बना ही नहीं सकते। क्वेश्चन को बस थोड़ा बहुत हेर फेर करके बदल दिया जाता है, वर्ड्स को थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया जाता है, लेकिन उसमें आंसर हमें सेम ही लिखना होता है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं क्वेश्चंस की अगर आपने तैयारी कर ली, तब भी आप 100% अपना पूरा पेपर करके आ जाओगे। और आप खुद सोचिए, एक ही एक क्वेश्चन में आपको 2-2 ऑप्शन भी दिए जाते हैं, तो काफ़ी आपके लिए अच्छा है। अब तो डायरेक्टली आपको शायद 10 ही क्वेश्चन दिए जाएँ आपके एग्ज़ाम में आगे, तो आपके लिए यूज़फुल होंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको, मतलब जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, सभी क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ ऑलरेडी आपकी प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगी, आप देख लेना। और प्लेलिस्ट में जाकर जितनी भी वीडियोज़ आपके लिए बनाई गई हैं दिल्ली थ्रू द एजेस से संबंधित, प्लीज़ सारी वीडियोज़ को देखिए जो जेन्युइन हैं। और यहाँ पे एक बात याद रखना, वही आप पढ़ाई कीजिए जो आपको एक्चुअल में यहाँ पर पढ़ना है। कई बार आप वीडियोज़ देखेंगे तो बहुत लोग वीडियो में कुछ भी पढ़ा बता देते हैं, लेकिन आप थोड़ा-सा सतर्क बनिए। आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आप वैसा ही कुछ आंसर ढूँढिए, वैसा ही आप आंसर लिखने की कोशिश अपने एग्ज़ाम में करना। उम्मीद करता हूँ सारी बातें यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी। जो भी बात रह गई है, जो भी कुछ है, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे उसको। जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी चीज़ें हैं, आप हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।